हेलो टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। आज इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले तो क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो जानेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, वाई वी नीडेड द एनपीआर, क्यों देश में इतना हल्ला हो रखा है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे कि एनपीआर और एनआरसी में क्या डिफरेंस है। एनआरसी जो सिटीजनशिप के लिए है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या लीगल बैकिंग है, कौन से वो प्रावधान है जो एनपीआर को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। तो यही कुछ बेसिक डिटेल्स आज हम जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? एनपीआर इज़ अ डाटाबेस। ये एक डाटाबेस है जो कि यूजुअल रेसिडेंट्स के लिए है। जो कंट्री के अंदर जो भी रेसिडेंट है, यूजुअल रेसिडेंट। अब यूजुअल रेसिडेंट आप किसको कहोगे? जो पिछले 6 महीने से या फिर उससे ज़्यादा से भारत में ही रह रहे हैं और आने वाले 6 महीने तक और जो रहना चाहते हैं, जो रहने वाले हैं, उन लोगों को यूजुअल रेसिडेंट कहा जाएगा। भले वो किसी और भी देश के हो या कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो पिछले 6 महीने या उससे ज़्यादा से देश में रह रहे हैं और आगे के समय भी वो रहने वाले हैं, तो उनको आप एनपीआर की लिस्ट में शामिल करोगे। आप उनको देश के इस लिस्ट के अंदर शामिल करोगे। ठीक है। वहीं डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस में क्या ऐड होगा? डाटाबेस में जो भी देश के अंदर रहने वाले यूजुअल रेसिडेंट्स हैं, उनका बर्थ, डेथ, माइग्रेशन या जो भी डेमोग्राफिक्स हैं, जो भी उनकी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे एक सेंट्रलाइज जगह पे आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक। अब ये डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा? जो आप ये देश के सभी यूजुअल रेसिडेंट्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये डोर टू डोर जो सरकारी ऑफिशियल्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो अपना डोर टू डोर जाके वहाँ के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी की डिटेल्स लेके और वो एक लिस्ट तैयार करते हैं। 2010 के अंदर सबसे पहले इसे स्टार्ट किया था। उसके बाद में 2015 में एनपीआर को अपडेट भी एक बार किया जा चुका है। अब उसके बाद में वापस से इसे अपडेट करने की बातें चल रही है। तो एनपीआर एक डाटाबेस है जिसके अंदर देश के सभी यूजुअल रेसिडेंट्स का डाटा रहेगा, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दी बेटर गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, टू कट डाउन द पेपर वर्क। जहाँ आप जानते हैं कि आधार कार्ड या पान कार्ड दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें कितने सारे पेपर वर्क्स देना पड़ता है, कितना पुराना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। ये एक जब तैयार हो जाएगा एनपीआर, तब आप ओनली एनपीआर के बेसिस पे आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इसके बेस पे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके कामों को बहुत आसान कर देगा। ओके, इसको आप वन आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये एक कार्ड ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा सभी बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। और ये वन आईडी कार्ड, जो कि दूसरे जो डुप्लीकेट कार्ड्स रहते हैं, जैसे कि वोटर आईडी रहता है, बैंकिंग कार्ड रहता है या पासपोर्ट, जो भी दूसरे आप फेक आईडीज़ जो आज के टाइम में क्रिएट कर करके लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उस चीज़ को भी रिप्लेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू तैयार किया जाएगा, जिसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इस तरह से। तो इसके ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। वहीं आगे देखते हैं तो इसमें समस्या क्या है, क्यों ये इतना विवादों में रहा था। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स, एक अलग डाटाबेस रहेगा जिसके अंदर आप देश के नागरिकों की सूची तैयार करेंगे। जो वास्तविक में भारत देश के नागरिक हैं उसकी सूची तैयार की जाती है। लोग एनपीआर और एनआरसी को मर्ज करके देखते हैं कि एनपीआर ही एनआरसी है। जिन लोगों के पास में रेसिडेंट होने के डाटा नहीं है, उन लोगों को भविष्य में एनपीआर के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी मान्यता रखी जाती है। पर व्हाट इज़ द एनपीआर एंड एनआरसी, उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो एनपीआर इज नॉट अ सिटीजनशिप। ओके,
एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन है, सिटीजनशिप से इसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर ये बात भी सच है कि जो एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स का जो लिस्ट तैयार किया जाएगा वो उसमें हेल्पफुल होगा एनपीआर। एनपीआर का डाटा आप यूज़ करेंगे एनआरसी को क्रिएट करने में, क्योंकि जब आपके पास में देश के सभी नागरिकों का डाटाबेस होगा तभी तो आप सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की व्यवस्था कर पाएंगे कि कौन देश के नागरिक हैं सब कुछ। तो इनडायरेक्टली एनपीआर लिंक है एनआरसी के साथ में, भले ही दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक भी है। ओके, वहीं एनपीआर की अगर हम लीगल बैकिंग की बात करें तो ये जो एनपीआर है ये प्रिपेयर किया जा रहा है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003। ओके, ये दो रूल्स हैं जिनके अंतर्गत एनपीआर को तैयार किया जा रहा है और ये मैंडेटरी है कि देश के हर यूजुअल रेसिडेंट को, हर सामान्य रहवासी को एनपीआर के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये भी इन रूल्स के अंतर्गत मैंडेटरी है। ओके, तो ये था हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि सरकार के द्वारा एक नया डाटाबेस तैयार किया जा रहा है देश के नागरिकों की सहूलियत के लिए, बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और सभी कुछ समस्याओं को काफ़ी अच्छे तरीके से हल करने के लिए ये तैयार किया जा रहा है।